हम सब सोचते हैं, लेकिन क्या हम कभी इस बारे में रुककर सोचते हैं कि हम कैसे सोचते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में दो अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं, एक तेज और दूसरा धीमा, और ये दोनों सिस्टम हमारे फैसलों, हमारे रिश्तों, यहाँ तक कि हमारी खुशी को भी प्रभावित करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यह है ऑडियो बुक गैंग, जहां पढ़ने की नहीं सुनने की आदत लगती है। हर एपिसोड में सुनो वो कहानियां जो सोच बदल दें और अनुभव करो किताबों की दुनिया बिल्कुल नए अंदाज में। आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक के बारे में, जिसे लिखा है डेनियल कानेमैन। इसमें सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग और ऑटोमेटेड एंड इंट्यूटिव सिस्टम है, एक तेजी से और स्पॉन्टेनिटी से ऑपरेट होता है। यह हमारे सोचने का इंट्यूटिव और ऑटोमेटिक तरीका है। इसमें एसोसिएट यह डिसीजन लेने के लिए एसोसिएशंस, पैटर्न और शॉर्टकट्स पर निर्भर करता है। इमोशनल सिस्टम एक इमोशंस और इनर फीलिंग से प्रभावित होता है। उदाहरण, चेहरों को पहचानना, शब्दों को पढ़ना, फैमिलियर रूट्स पर गाड़ी चलाना और तुरंत डिसीजन लेना। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग। सिस्टम 2 हमारी कॉन्शियस डेलिब्रेशन थॉट प्रोसेस है। यह लॉजिकल रीजनिंग, कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। सिस्टम 2 में समय और कोशिश लगती है। उदाहरण, कॉम्प्लेक्शन करना और सोच समझकर चूज करना। इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स। दोनों सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। सिस्टम एक क्विक रिएक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि सिस्टम 2 जरूरत पड़ने पर कदम उठाता है। सिस्टम एक बायस और एरर्स को जन्म दे सकता है, खासकर जब कॉम्प्लेक्शन का सामना करना पड़ता है। कॉग्निटिव ईज के कारण सिस्टम 2 अक्सर सिस्टम 1 पर डिफॉल्ट हो जाता है, जब तक कि कोशिश करके सोचना जरूरी न हो। याद रखें, ये सिस्टम्स हमारे एवरीडे के डिसीजंस को बनाती है। नाश्ते में क्या खाना चाहिए से लेकर जीवन के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने तक ह्यूरिस्टिक यानी अनुमान, मानसिक शॉर्टकट या जनरल रूल्स हैं, जिनका उपयोग हमारा ब्रेन डिसीजन लेने को सरल बनाने के लिए करता है। वे हमें कॉम्प्लेक्शन से जल्दी से निपटने में मदद करते हैं। उदाहरण, हम किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी का असेसमेंट इस बेस पर करते हैं कि हम कितनी आसानी से सिमिलर उदाहरणों को याद कर सकते हैं। अगर कोई बात आसानी से दिमाग में आती है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हम किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी का आकलन इस बेस पर करते हैं कि वह किसी प्रोटोटाइप और स्टीरियोटाइप से कितनी क्लोजली मिलती है। हमारे डिसीजन इनिशियल इंफॉर्मेशन से प्रभावित होते हैं, भले ही वह इरेलेवेंट हो। जब किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, तो हम अक्सर उसे इजी क्वेश्चन से बदल देते हैं और उसके बजाय उसका आंसर देते हैं। हम ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो हमारी मौजूदा बिलीव्स की कंफर्मेशन करती हो और इसके कॉन्ट्रेरी एविडेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी इवेंट के होने के बाद हम इसे प्रिडिक्टेड मानते हैं और इसकी भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। हम अपने जजमेंट्स और प्रिडिक्शंस में ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। हम फायदे के कंपैरिजन में नुकसान से ज्यादा डरते हैं, जिसके कारण हम इरेशनल डिस्टेंस लेते हैं। हम चीजों को सिर्फ इसलिए मोर वैल्यू देते हैं क्योंकि वे हमारे ओनरशिप में हैं। हम फ्यूचर के कामों के लिए जरूरी समय और कोशिशों को कम आंकते हैं। सिस्टम एक फास्ट थिंकिंग अक्सर अनुमानों पर निर्भर करता है, जिससे प्रेजुड पैदा होते हैं। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग प्रेजुडिसेस पर काबू पा सकता है, लेकिन कोशिश की जरूरत है। दोनों सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन सिस्टम में एक ऑटोमेटिक रिएक्शंस के कारण प्रेजुड पैदा हो सकते हैं। एप्लीकेशन यह समझना चाहती है कि अनुमान और प्रेजुड इकोनॉमिक डिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। यह पहचानना जरूरी है कि कब प्रेजुड रिस्क परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। प्रेजुड के लिए अवेयर होने से हमें ज्यादा रैशनल चॉइस चुनने में मदद मिलती है। याद रखें, यह अनुमान और प्रेजुडिस हमारे डिस्टेंस को आकर्षित करते हैं, हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं और हमारे एवरीडे के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उनके लिए कॉन्शियस रहने से बेहतर डिस्टेंस लेने में मदद मिल सकती है। व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस से मतलब है लोगों की अपनी एबिलिटीज, नॉलेज और डिस्टेंस में सटीकता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की सोच से। यह ह्यूमन जजमेंट को प्रभावित करने वाले सबसे प्रेजुडिसेस में से एक है। एक उदाहरण यह है कि कैसे 1993 में अमेरिकी ड्राइवर मानते हैं कि वे एवरेज ड्रॉकर हैं, बेहतर है, जो स्टेटस्ट इम्पॉसिबल है,
लोग अक्सर अपने एस्टिमेट्स के आसपास 99 पर कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सच्चाई इन इंटरवल्स के भीतर 50% से भी कम समय में आती है। टाइटैनिक के डूबने, चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट, स्पेस शटल चैलेंजर और कोलंबिया डिजास्टर्स, सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस और डीप वाटर होरिजन ऑयल स्पिल जैसी मेजर डिजास्टर्स में ओवर कॉन्फिडेंस को शामिल किया गया है। यह स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, एंटरप्रेन्योरल वेंचर, लीगल डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल बायस और यहाँ तक कि युद्ध सहित डिफरेंट एरियाज को प्रभावित करता है। राइटर ने अपनी बुक में ओवर कॉन्फिडेंस को एप्रोप्रिएट को बढ़ाने वाला बताया है। हमारी कमजोरियों को एक्सेप्ट करने से हमें इन एरर से बचने में मदद मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस को पहचानने से हमें रिस्क का मोर एक्यूरेट असेसमेंट करने में मदद मिलती है। इस प्रेजुड के बारे में अवेयरनेस से मोर रैशनल ऑप्शन मिल सकते हैं। इन शॉर्ट, ओवर कॉन्फिडेंस एक परवेसिव कॉग्निटिव बायस है जो हमारे डिसीजंस और एक्शंस को प्रभावित करता है। इसके बारे में अवेयर होने से हमें अपने दिमाग की कॉम्प्लिकेशंस को मोर इफेक्टिवली नेविगेट करने की परमिशन मिलती है। चॉइसेस के बारे में राइटर ने सोच के 2 तरीके पेश किए। सिस्टम एक तेज सोच है। सिस्टम एक तेजी से और सहजता से ऑपरेट होता है। यह हमारे सोचने का इंट्यूटिव ऑटोमेटिक तरीका है। सिस्टम एक इमोशंस और इनर फीलिंग से प्रभावित होता है। सिस्टम 2 धीमी सोच है। सिस्टम 2 हमारी कॉन्शियस डेलिब्रेशन थॉट प्रोसेस है। यह लॉजिकल रीजनिंग, कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी पर राइटर का अनप्रेसिडेंटेड वर्क ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी को चुनौती देता है। उनका तर्क है कि लोगों की पसंद पैसे के इंट्रिंसिक वैल्यू से कम और इस बात से ज्यादा सेट होती है कि वे अपने पैसे या सिचुएशन में बदलाव को कैसे समझते हैं। लोग नुकसान से बचने वाले होते हैं। उन्हें जीतना जितना पसंद है, उससे ज्यादा हारना उन्हें नापसंद है। उनके लिए अपनी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट सिचुएशन को बनाए रखना उसे सुधारने से ज्यादा मायने रखता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे जुए में जहां उन्हें खोने से ज्यादा फायदा होने वाला है। ज्यादातर लोग अभी भी इसे नापसंद करते हैं क्योंकि नुकसान लाभ से बड़ा होता है। जब लोगों को ज्यादा पैसा जीतने के 50% मौके या डेफिनेटली कम पैसे के बीच ऑप्शन दिया जाता है, तो लोग अक्सर बाद वाले को चुनते हैं। हालांकि अगर उन्हें नुकसान पैसा खोने के रूप में देखा जाए तो वे रिस्क लेने वाले बन जाते हैं। इन्वेस्टर उन शेयरों को बेचना पसंद करते हैं जिनमें लाभ हुआ है, बजाय उन शेयरों के जिनमें नुकसान हुआ है। वे परचेज प्राइस को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और अपने रिकॉर्ड में नुकसान जोड़ने से बचते हैं। राइटर इस बात पर जोर देते हैं कि स्टॉक खरीदते समय प्राइमरी कंसिडरेशन उनकी फ्यूचर की कैपेसिटी पर होना चाहिए, न कि उनके पिछले वैल्यू पर एप्लीकेशन। यह समझना कि नुकसान से बचने का तरीका इकोनॉमिक डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करता है। यह पहचानना कि नुकसान के लिए हमारी नापसंदगी रिस्क परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करती है। ऑप्शंस और लॉसेस से रिलेटेड प्रेजुडिसेस के लिए अवेयर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो ऑडियो बुक गैंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। इन शॉर्ट, हमारी पसंद तेज और धीमी दोनों तरह की सोच सिस्टम से अफेक्ट होती है और नुकसान के लिए हमारी नापसंदगी डिसीजन लेने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। राइटर की इनसाइट ह्यूमन बिहेवियर को समझने और हमारी पसंद को बेहतर बनाने के लिए वैल्यूएबल टूल प्रोवाइड करती है। द टू सेल्फ राइटर इस आइडिया का इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस और जजमेंट लेना 2 अलग अलग मेंटल इंस्टीट्यूशन से अफेक्ट होते हैं। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, यह सेल्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। यह इमोशंस को महसूस करता है, सुख या दर्द को महसूस करता है और इमीडिएट एक्सपीरियंस के बेस पर यादें बनाता है। रिमेम्बरिंग सेल्फ, यह सेल्फ जीवन के लिए हमारे रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच को बनाता है। यह हमारी ओवरऑल भलाई का इवेल्युएशन करने के लिए मेमोरीज, नैरेटिव और कहानियों पर डिपेंडेंट है। रिमेम्बरिंग सेल्फ जीवन को इम्पोर्टेंट मोमेंट्स और अंत से बनी एक कहानी के रूप में देखता है। हम एक्सट्रीम एक्सपीरियंस, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, और किसी इवेंट के लास्ट मोमेंट्स को पूरी ड्यूरेशन के कंपेयर में मोर क्लियरली याद करते हैं। यह दिखाता है कि हम उस पल में कैसा महसूस करते हैं। यह डेली प्लेजर्स, पेनस और इमोशनल स्टेट से अफेक्ट होता है
जीवन के बारे में हमारे ओवरऑल असेसमेंट को दिखाता है। इसे रिमेम्बरिंग सेल्फ के थ्रू बनाया गया है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स और नैरेटिव पर जोर देता है। हमारा सेल्फ रिमेम्बर्स अक्सर जीवन पर हमारे थॉट्स पर हावी हो जाता है। हम अपनी खुशी का इवेल्युएशन करते समय यादगार पलों और अंत को प्रायोरिटी देते हैं। इससे हमारे पल पल के एक्सपीरियंस और हमारी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्ट्री के फ्रेंडली हो जाते हैं और खुशी के बेसिक लेवल पर लौट आते हैं। हमारी यादों को आकार देने में एक्सट्रीम मोमेंट्स और अंत के इम्पोर्टेंस को पहचानना, इन शॉर्ट, हमारे खुद का एक्सपीरियंस करने और खुद को याद रखने के बीच के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में मदद करता है। यह जानकारी हमें यह बताती है कि हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं और उसका इवेल्युएशन कैसे करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी यादें अक्सर हमारी इमीडिएट फीलिंग से ज्यादा हमारे डिस्टेंस का गाइडेंस करती हैं। कंफर्मेशन बायस, यह प्रेजुडिस, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन खोजने की ओर ले जाता है जो हमारी असिस्टिंग बिलीव्स की कंफर्मेशन करती है। हम उस डेटा को पसंद करते हैं जो उस बात को कंफर्म करता है जो हम पहले से सोचते हैं या विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ उन खबरों पर ध्यान दें जो हमारे थॉट से मेल खाती हो, जैसे गन कंट्रोल और ग्लोबल वार्मिंग। बल हमारी राय को रेजोनेंस मीडिया अकाउंट्स का फॉलो करना, पोजिंग व्यू पॉइंट पर विचार करने से इनकार करना कंफर्मेशन बायस मेंटल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन में मदद करता है और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करता है। लेकिन यह बैड चॉइसेस को जन्म दे सकता है और खुले दिमाग में बाधा पैदा कर सकता है। इसे मैं यह सब हमेशा से जानता था इवेंट के रूप में भी जाना जाता है। यह बायस इंसिडेंट्स को बाद में मोर प्रिडिक्टेबल बनाता है। हाइंडसाइट बायस अतीत के इवेंट्स की हमारी कमेमोरेशन को डिस्टॉर्टेड कर देता है, जिससे वे वास्तव में होने के कंपेयर में ज्यादा प्रिडिक्टेड दिखाई देती हैं। यह प्रेजुड हमें सिचुएशनल फैक्टर्स पर विचार करने के बजाय दूसरों के बिहेवियर को उनके कैरेक्टर और इंटरनल फैक्टर्स से जोड़ने के लिए इंस्पायर करता है। एग्जाम्पल के लिए, यह मानना कि कोई इंसान अपने कामों को अफेक्ट करने वाली एक्सटर्नल सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बजाय आलसी है। हम डिसीजन लेते समय सबसे पहले मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हम किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी का असेसमेंट इस बेस पर करते हैं कि हम कितनी आसानी से सिमिलर एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार एक्सीडेंट्स के कंपेयर में प्लेन क्रैशेस का डर ज्यादा होता है, क्योंकि प्लेन क्रैशेस को मीडिया में ज्यादा कवरेज मिलता है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस के कंपेयर में नेगेटिव एक्सपीरियंस और इमोशंस का हम पर ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। हम एप्रिसिएशन के कंपेयर में क्रिटिसिज्म को ज्यादा क्लियरली याद रखते हैं, जो हमारे डिसीजन लेने को अफेक्ट करती है। हम अपनी कैपेबिलिटीज और अपने डिसीजंस की सटीकता को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस जोखिम भरे डिसीजंस और बैड रिजल्ट्स का कारण बन सकता है। हम किसी थॉट्स या बिहेवियर की पॉपुलर और प्रेवेलेंस से अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी सोच को अपनाना क्योंकि बाकी सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे डिसीजन इस बात से अफेक्ट होते हैं कि इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रेजेंट या फर्म किया गया है। लोग एक ही सिचुएशन पर अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। यह इस बात पर डिपेंडेंट है कि यह फायदे के रूप में सामने आई है या नुकसान के रूप में। हम अपनी सक्सेसेस का श्रेय इंटरनल फैक्टर्स और कैपेबिलिटीज को और फेलियर का श्रेय एक्सटर्नल फैक्टर्स, बैड लक को देते हैं। यह हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करता है, लेकिन रियलिटी को डिस्टोर्ट कर सकता है। याद रखें, यह प्रेजुड हमारी कॉग्निटिव मशीनरी का हिस्सा है। उनके बारे में अवेयर होने से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन लेने की स्किल में ग्रोथ हो सकती है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो ऑडियो बुक गैंग को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी 19 मटी में साइकोलॉजिस्ट डैनियल कानम और एम स्टवर्स्की द्वारा डेवलप्ड प्रोस्पेक्ट थ्योरी यह इंसाइट प्रोवाइड करती है कि लोग रिस्क और अनसर्टेनिटी के तहत कैसे डिसीजन लेते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी का ऑब्जेक्टिव वास्तविक दुनिया के डिसीजन लेने में ह्यूमन बायसेस को रखते हुए बताता है, जिसे ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी नजरअंदाज कर देती है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी के अपोज, जो पूरी तरह से तर्क संगत एजेंटों को मानता है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक्सेप्ट करती है
कि लोग अक्सर कॉग्निटिव बायसेस के कारण रैशनल से भटक जाते हैं। कामन और टवर्स्की ने इस प्रिंसिपल को तैयार करने के लिए लॉटरी से जुड़े कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए। लोग इक्विवेलेंट प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी के बदले हानि के भय से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जब ऑप्शंस का सामना करना पड़ता है तो हम पोटेंशियल बेनिफिट्स के कंपेयर में पोटेंशियल लॉस को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 50 पाने और फिर $50 खोने का रिस्क उठाने के बजाय $30 खोने से बचना चाहेंगे। प्रोस्पेक्ट थ्योरी रियल यूटिलिटीज पर एस्टिमेट रिजल्ट्स पर जोर देकर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी को चुनौती देती है। यह दो मेजर बायस को दिखाती है, लॉस से घृणा और खोने का डर। कंसर्टिना हम कम पॉसिबिलिटी वाले रिजल्ट्स को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोस्पेक्ट थ्योरी का दावा है कि डिसीजन 2 स्टेजेस में होते हैं। एडिटिंग स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करके कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस को सरल बनाना होता है। इवैल्यूएशन फेज में रिजल्ट्स के बेस पर ईच ऑप्शन के वैल्यू का असेसमेंट करना होता है। एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन्वेस्टर के बिहेवियर से बचने और बाजार की एनम की एक्सप्लेनेशन करता है। पॉलिसी डिसीजंस प्राइसिंग और कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अपनी बाउंड्रीज के बावजूद प्रोस्पेक्ट थ्योरी यह समझने के लिए एक पावरफुल टूल बनी हुई है कि हम अनसर्टेनिटी से कैसे निपटते हैं और चुनते हैं। इन शॉर्ट, प्रोस्पेक्ट थ्योरी रिस्क से भरे डिसीजंस का सामना करने पर हमारी इमोशंस, बायस एंड रैशनल के बीच कॉम्प्लेक्शन और वेल बीइंग यह कॉन्सेप्ट हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के सेंटर में है, जो हमारी इमोशंस, चॉइसेज और जीवन की ओवरऑल क्वालिटी को अफेक्ट करती है। खुशी इमोशनल वेल बीइंग की एक मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन है। इसमें खुशी और सेटिस्फैक्टरली यह समझने की कोशिश करता है कि कौन से फैक्टर खुशी में कंट्रीब्यूशन करते हैं और क्यों। कुछ लोग दूसरों के कंपेयर में ज्यादा खुश हैं। सब्जेक्टिव नेचर के कारण खुशी को मापना चैलेंजिंग है। हालांकि रिसर्चर इस बात की जांच करते हैं कि खुश रहने वाले लोगों को क्या चीज अफेक्ट करती है। एंसेट ग्रीक फिलोसोफर ने खुशी पर विचार किया। सुखवादी को दर्द पर आनंद की खोज के रूप में देखा गया। अरिस्टोटल का मानना था कि खुशी जीवन के हैप्पी मोमेंट से पैदा होती है। रिलैक्सेशन, प्रॉब्लम से दूरी और वेलफेयर की भावना। एरिस्टोटल ने खुशी के 2 पहलुओं का विचार प्रेजेंट किया, हेडोनिया एंजॉयमेंट और पॉजिटिव एक्सपीरियंस। यू डिमोट एक मीनिंगफुल, अच्छी तरह से जीवन जीने की भावना है। दोनों पहलुओं को बैलेंस करने से ओवरऑल हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूशन मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि खुशी की एक्सट्रीम डिजायर एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है, जिससे खुशहाली अफेक्ट हो सकती है। सब्जेक्टिव वेल बीइंग SWB खुशी के लिए साइंटिफिक वर्ड्स हैं। इसमें जीवन की सेटिस्फैक्टरीली भावना शामिल है। रिसर्चर यह पता लगाते हैं कि यह एलिमेंट कैसे म्यूचुअल एक्शन करते हैं और हमारी भलाई को अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल खुशहाली और प्रोस्पेरिटी को बढ़ाना है, केवल खरोशी के अपोज। खुशहाली में पॉजिटिव एक्सपीरियंस की एक वाइड रेंज शामिल होती है, फलने फूलने में पर्सनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स और अर्थ की भावना शामिल होती है। खुशी से जुड़े ब्रेन एरियाज में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला और स्ट्रियाटम शामिल है। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंस अवॉर्ड रूट्स को एक्टिव करते हैं और खुशी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। मीनिंगफुल एक्टिविटीज, रिलेशनशिप्स और पर्सनल डेवलपमेंट एक फुल लाइफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं। याद रखें, खुशी सिर्फ कुछ समय के सुखों के बारे में नहीं है, यह गहरी सेटिस्फैक्टरी यात्रा करने में मदद मिलती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक अट्रैक्टिव एरिया है जो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को जोड़ता है। यह पता लगाता है कि लोग कभी कभी इरेशनल डिसीजंस क्यों लेते हैं और उनका बिहेवियर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल की प्रेडिक्शन से कैसे भटक जाता है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस द्वारा इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के साइकोलॉजिस्ट पहलुओं की स्टडी करती है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अपोज जो रैशनल मानता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स मानती है कि इंसान इमोशनल, आसानी से डिस्टर्ब क्रीचर है जो अक्सर ऐसे ऑप्शन चुनते हैं जो पूरी तरह से सेल्फिश नहीं होते हैं। हमारी कॉग्निटिव लिमिटेशंस हमें पूरी तरह रैशनल डिसीजन लेने से रोकती हैं। ऑप्शन कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, यह हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। यह प्रेजुड हमें रैशनल से भटका देते हैं।
हम दूसरों के बिहेवियर से अफेक्ट होते हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स यह समझाने के लिए साइकोलॉजी से इंसाइट प्रोवाइड करता है कि हम ऐसे डिसीजन क्यों लेते हैं जो हमेशा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के साथ अलाइन नहीं होते। इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की जाती है यह हमारी पसंद को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए पोटेंशियल प्रॉफिट वर्सेस लॉस पर जोर देना मेंटल शॉर्टकट है जो हम डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवेलेबिलिटी एस्टिमेशन से हम इक्विवेलेंट बेनिफिट से ग्रोथ से डरते हैं। हम डिसीजंस पर कायम रहते हैं क्योंकि हम पहले ही टाइम, मनी और एफर्ट का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बहुत सारे ऑप्शन डिसीजन पैरालिसिस का कारण बन सकते हैं। हम वैसा ही करते हैं जैसा दूसरे करते हैं। हमारी भावनाएं ऑप्शंस पर इफेक्ट डालती हैं। स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन डिसीजंस को अफेक्ट करती है। जो हमारे पास पहले से है हम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फ्रीडम को रोक बिना बिहेवियर के लिए ऑप्शंस को डिजाइन करना एप्लीकेशन कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से ऑप्टिमल प्राइसेस सेट करने में मदद मिलती है। एडवर्टाइजिंग सेंटीमेंट्स और प्रेजुडिसेस को अट्रैक्ट करते हैं। डिजाइन परचेसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स में स्टारबक्स के लिमिटेड सीजन के ड्रिंक, अमेजन के लाइटनिंग डील्स और बाय वन गेट वन पब्लिसिटी शामिल है। इमेजिन कीजिए कि चार्ल्स अपना वजन कम करना चाहता है। रैशनल चॉइस थ्योरी सुझाव देती है कि वह कम कैलोरी वाला भोजन चुनेगा। हालांकि अप्लाइड इकोनॉमिक्स मानता है कि चार्ल्स कॉग्निटिव बायसेस और सोशल इन्फ्लुएंस के आगे झुक सकते हैं। एक अट्रैक्टिव आइसक्रीम उसके वजन घटाने की कोशिशों को पटरी से उतार सकती है, जिससे उसके सेल्फ कंट्रोल की कमी का पता चलता है। इन शॉर्ट, अप्लाइड इकोनॉमिक्स प्योर रैशनल से परे हमारी कॉम्प्लिकेशंस को एक्सेप्ट करते हुए ह्यूमन डिसीजन लेने की एक रिच अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। यदि यह कहानी आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़िए ऑडियो बुक गैंग से, जहां शब्द केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। फिर मिलेंगे अगली पुस्तक की गहराइयों में। जय हो।